हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 में के जो प्रॉब्लम्स बिटवीननेस इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 का थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है। क्या पूछा? देखो, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो find which of the point is between the other two. Find a point is between the other two. यानी कौन सा पॉइंट बीच में है दो पॉइंट के, ये तुमको बताना है। लेकिन कंडीशन दी हुई if the points are not collinear state so। अब देखो, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि बिटवीननेस का कंसेप्ट कब आता है? जब पॉइंट्स कोलिनियर है। समझो ये 3 पॉइंट्स है कोलिनियर, ये 3 पॉइंट है कोलिनियर। कोलिनियर है एक लाइन पे ए बी सी, तब बिटवीननेस का कंसेप्ट आता है। देखो यहाँ पे बी ए और सी के बीच में, यानी यहाँ पे 3 पॉइंट कोलिनियर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी पॉइंट ए और सी के बीच में। अगर 3 पॉइंट इस तरीके से है तब हमने क्या देखा? बी सी के बीच में। यानी जब हम बिटवीननेस का कंसेप्ट बताते हैं तब क्या रहता कि तीनों पॉइंट कैसे होना हो? कोलिनियर होना। जब कोलिनियर है तभी हम बता सकेंगे कि कौन सा पॉइंट किसके बीच में है। समझ में? यानी कौन से बिटवीननेस बताने के लिए हमको सबसे पहले जरूरत क्या रहती कि पॉइंट्स कोलिनियर होना। पहले हम पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं वो देखेंगे, और फिर कोलिनियर होने के बाद में फिर हम बिटवीननेस ढूंढेंगे, कौन सा पॉइंट बीच में। तो यहां पे क्या बताया तुमको कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो कौन सा पॉइंट बीच में है वो बताना है, और दूसरा कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो वैसा भी बताना है, स्टेट सो। अगर नहीं है तो वैसे बताओ। तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे हमको 3 डिस्टेंस दिए हुए। डिस्टेंस बिटवीन P एंड R 7, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10 एंड डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R इज 3। अब इसमें से सबसे बड़ा डिस्टेंस चूज करो। फाइंड आउट द लार्जेस्ट डिस्टेंस। कौन सा है लार्जेस्ट डिस्टेंस? ये PQ, ये है डिस्टेंस सबसे लार्जेस्ट है ना। ये डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, देखो ये 7 है, ये 10 है और ये 3 है। सबसे बड़ा कौन है? 10, डिस्टेंस PQ। तो मैंने क्या किया, देखो डिस्टेंस PQ को यहाँ पे लिख दिया। डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 10। सबसे बड़ा डिस्टेंस जो भी मेरे को यहाँ पे मिला, सबसे बड़ा डिस्टेंस उसको मैंने लिख दिया। डिस्टेंस कौन सा है? P एंड Q। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू 10। एक नंबर दे दिया उसको। क्लियर? अब दूसरी चीज क्या करना है, देखो ये बड़े वाले डिस्टेंस को छोड़ दो। अब 2 डिस्टेंस कौन से बचे? 7 और 3। ये कौन सा है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। 3 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। तो ये जो 2 बचे हुए डिस्टेंस है इनको ऐड करो। देखो डिस्टेंस बिटवीन P एंड R प्लस डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R इज इक्वल टू 7 प्लस 3। इनको ऐड कर दिया, 1 प्लस 3 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड R प्लस डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10। इसको 2 नंबर दे दिया। मैंने पहले बड़ा वाला डिस्टेंस लिख दिया, फिर 2 छोटे डिस्टेंस को ऐड किया, वो आ गया 10। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखो इक्वल है कि ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये तो इक्वल है। राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगी। सो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q ये, और डिस्टेंस बिटवीन P एंड R प्लस डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R कैसे रहेंगे? सेम। तो मैंने क्या लिख दिया? देखो डिस्टेंस बिटवीन P एंड R प्लस डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस की सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर है। 2 डिस्टेंस की सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर है। अगर 2 डिस्टेंस की सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आती है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। फिर एक बार रिपीट कर रहा है। इफ द सम ऑफ द 2 डिस्टेंसेस
is equal to the third distance, then the points are collinear. अगर दो डिस्टेंस की सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर है तब पॉइंट कैसे रहते? कोलिनियर रहते। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि पॉइंट्स P Q R, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट है P R और Q, तो P Q R R कोलिनियर और P R Q R कोलिनियर, ऐसे लिख सकते। और फिर अब हमारा काम है कि बिटवीन देना कौन सा पॉइंट बीच में है, तो कौन सा पॉइंट बीच में है, तो ध्यान रखो जो दो डिस्टेंस ऐड कर रहे हैं हम, ये दो डिस्टेंस ऐड किए ना, डिस्टेंस बिटवीन P एंड R एंड डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, इसमें कॉमन कौन सा देखो यहाँ है, R कॉमन है, तो R पॉइंट किसके बीच में रहेगा? P और Q के। सो पॉइंट R इज बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q और Q एंड P। और सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? P डैश R डैश Q, ऐसे लिखते हैं। R बीच में लिखना है, P पहले लिखो या बाद में लिखो इधर। सो P डैश R डैश Q। अब देखो सेकंड एग्जांपल वैसे ही है, यहाँ पे भी देखो 3 डिस्टेंस दिए हुए, डिस्टेंस बिटवीन R एंड S, डिस्टेंस बिटवीन S एंड T एंड डिस्टेंस बिटवीन R एंड T। क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ा वाला डिस्टेंस चुनो, बड़ा वाला डिस्टेंस 8 6 4 8 बड़ा है, सो डिस्टेंस बिटवीन R एंड S, इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बिटवीन R एंड S इज इक्वल टू 8, लिख दिया पहले, डिस्टेंस बिटवीन R एंड S इज इक्वल टू 8, फर्स्ट अलग निकाल लो उसको, जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो। फिर बचे हुए दो डिस्टेंस कौन से हैं? डिस्टेंस बिटवीन S एंड T एंड डिस्टेंस बिटवीन R एंड T। ये देखो ये 6 और 4, इसको ऐड करो, देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन S एंड T प्लस डिस्टेंस बिटवीन R एंड T इज इक्वल टू 6 प्लस 4, ऐड कर दिया, 6 प्लस 4 कितना गया? 10। सो डिस्टेंस बिटवीन S एंड T प्लस डिस्टेंस बिटवीन R एंड T इज इक्वल टू 10। समझ में आया? क्या किया? पहले सबसे बड़ा डिस्टेंस ढूंढा, उसको लिख दिया, बाद में क्या किया? दो छोटे डिस्टेंस कौन से है? डिस्टेंस बिटवीन S एंड T एंड डिस्टेंस बिटवीन R एंड T, उनको ऐड किया, डिस्टेंस बिटवीन S एंड T प्लस डिस्टेंस बिटवीन R एंड T इज इक्वल टू क्या? 6 प्लस 4 कितना गया? 10, वो लिख दिया। अब राइट हैंड साइड कंपेयर करो, ये था 8, ये है 10, 8 और 10 इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड सेम नहीं है, राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम नहीं रहेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन S एंड T प्लस डिस्टेंस बिटवीन R एंड T इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन R एंड S। अगर इक्वल है तो हम इसी साइन निकालते हैं, और इक्वल नहीं है तो इसको कट कर देना है ऐसे, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। So distance between S and T plus distance between R and T is not equal to distance between R and S। यानी दो डिस्टेंस के सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर नहीं है, दो डिस्टेंस की सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर नहीं है। इसका मतलब पॉइंट्स ऐसे नहीं है, कोलिनियर नहीं है। हमने पहले बताया कि अगर दो डिस्टेंस की सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर है तो पॉइंट्स कोलिनियर, अगर नहीं है जैसे कि यहाँ पे है तो ये कैसे रहेंगे? नॉन कोलिनियर। सो पॉइंट्स R S T आर नॉट कोलिनियर और R नॉन कोलिनियर, और नॉन कोलिनियर है तो बिटवीननेस का सवाल ही नहीं, तो इसलिए कौन किसके बीच में है उसका आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमने देखा कि बिटवीननेस कैसे डिटरमाइन करना है। अब जरा देखते हैं ये फोर्थ एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल है। पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद में आसान तरीके से कैसे करना है ये बताएंगे, और ट्रिक भी बता देंगे क्या है। अब देखो क्या करना है। प्रॉब्लम पढ़ो। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ABC आर सच दैट, यानी 3 पॉइंट जो है नंबर लाइन पे है दिया हुआ है। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ABC, ने ABC पॉइंट्स नंबर लाइन पे है, इसका मतलब ABC कोलिनियर पॉइंट्स है। क्लियर? बाद में देखो। सच दैट डिस्टेंस बिटवीन A एंड C 10,
ए और सी के बीच में का डिस्टेंस है 10। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी दिया हुआ है 8। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमको मालूम है कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है और 3 पॉइंट्स कोलिनियर है और हमको उनमें से 2 डिस्टेंस मालूम है तो तीसरा डिस्टेंस हम नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे 2 डिस्टेंस दिए हुए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी और डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। यहाँ पे एक कंडीशन डालिए, ये देते हैं कभी नहीं देते हैं, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, दूसरे प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है, 5th वाले। तो कंसीडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, यानी ये पूछा भी रहे या ना पूछा रहे, तो अगर उसमें पॉसिबिलिटीज बनती है तो तुमको सभी पॉसिबिलिटीज के लिए आंसर निकालना है। अब पॉसिबिलिटी क्यों बनती है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखो ए बी सी कोलिनियर तो दे दिए, 2 डिस्टेंस दे दिए और तीसरा डिस्टेंस निकालने के लिए बोला, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कौन सा पॉइंट किसके बीच में है ये नहीं दिया हुआ है। समझ में आया? कौन सा पॉइंट किसके बीच में है ये नहीं दिया हुआ है, वो हमको डिटरमाइन करना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट पहले चेक कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे करना है आसानी से। देखो ए बी सी कोलिनियर पॉइंट है तो कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी? पहली पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है कि ए बीच में है, बराबर है। देखो फिगर निकाल के बता रहा हूं, ये बीच में होगा कहीं तो। अब यहां पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस देखो। चलो पहले पॉसिबिलिटी, एक ए हो गया, दूसरा हो सकता है बी हो सकता है बीच में कहीं तो बी, या फिर सी भी हो सकता है बीच में। 3 पॉसिबिलिटी, तो ए बीच में हो सकता है, बी हो सकता है या सी हो सकता है। अब सीधे सीधे डिस्टेंस देख दो कितना है फिगर में, देखो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी 10, ये ए एंड सी 10, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी ये 8। दूसरे इसमें देखा तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी 10 और डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी 8, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी ये 10 और बी सी 8, ये वाला डिस्टेंस 8 है। अब देखो तीनों पॉसिबिलिटी आती है क्या? अब पहली पॉसिबिलिटी देखो क्या है, देखो बी सी, देखो बी सी 8 है, ये देखो ये 8 है, ये बी टू सी ये 8 है और ए सी 10 हो सकता क्या? इन्हें बी सी छोटी है ना, 8 है और ए सी 10 है, ये बड़ी है तो ये बड़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी फिगर ली तो क्या होगा, बी और सी के बीच में आएगा ऐसी, यानी यहाँ पे B8 और AC की सम BC के बराबर आएंगे, ये नहीं हो सकता, बराबर है ना। इसमें सबसे बड़ा कौन आएगा अगर 3 पॉइंट ऐसे है तो BA, डिस्टेंस बिटवीन BA प्लस डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। तो सबसे बड़ी कौन सी चाहिए? B एंड C। ऐसी सिचुएशन में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सी चाहिए? B एंड C। तो B एंड C और AB और AC देखो, तो ये 8 में से हम 10 माइनस कर सकते क्या? यहाँ पे नहीं कर सकते। देखो BA प्लस AC इज इक्वल टू BC, इस कंडीशन में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन BA प्लस डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। ये सिचुएशन आ जाएंगे। अब BC डिस्टेंस बिटवीन B एंड A कितना है, तो यहाँ पे तुम वैल्यू पुट करो, BA तुमको निकालना है। AC कितना है 10 और ये कितना है 8, तो क्या होगा 8 में से 10 माइनस कर देंगे तो निगेटिव में आ जाएंगे वो, क्योंकि ये पार्ट बड़ा है, देखो BC ये बड़ा है और उसके अंदर छोटा पार्ट आएगा क्या? नहीं, ये बड़े पार्ट के अंदर छोटा है ना, ये छोटा है BC पार्ट, इसके अंदर ये AC ये बड़ा वाला पार्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए ये पॉसिबिलिटी
नहीं हो सकती। यहां पे देखो AC 10 है और BC 8 है, तो अब यहां से ये 10 और ये 10 में से 8 माइनस करके 2 आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा वाला पार्ट है AC और BC ये छोटा वाला पार्ट है ना। देखो बड़े वाले के अंदर छोटा वाला बैठ सकता है, AC बड़ा है 10 बड़ा है, तो 10 के अंदर 8 वाला बैठ सकता है, 10 के अंदर 8 वाला बैठ सकता है। यहाँ पे देखो 10 वाले के बाजू में 8 वाला बैठ सकता है, 10 और ये 8। अब यहाँ पे कैसा हो गया देखो 8, ये बड़ा वाला है ये 8 और 8 के बीच में ये छोटा वाला AC छोटा दिख रहा है 10, ये बैठ रहा है, ये छोटा है BC और उसके बीच में ये बड़ा वाला बैठ रहा है, छोटे वाले की इसमें बड़ा वाला बैठ रहा है। तो यहाँ पे ये जो चीज है ये नहीं होंगी, ये और ये दोनों पॉसिबिलिटी आ सकती है। यानी दो पॉसिबिलिटी आएंगी, कौन सी? एक A'(B'(C) और एक A'(C'(D). तो ये हो गया कंसेप्ट, हमने समझ लिया। समझ में है? सिंपल बात है, क्या करना है, तीनों पॉसिबिलिटी लिखी। तीन पॉसिबिलिटी, यहाँ पे ये BC छोटा वाला पार्ट है और AC ये बड़ा है, क्योंकि AC की लेंथ बड़ी है। यहाँ पे छोटे के अंदर बड़ा वाला, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अब दूसरी और तीसरी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये बड़ा वाला AC 10, उसके अंदर छोटा वाला आ सकता है, और ये दो छोटे वाले पार्ट, ये दो पार्ट तो कभी भी आजू बाजू में रह सकते हैं। ये हो गया कंसेप्ट। अब हमको अगर ढूंढना है तो बहुत आसान चीज है, तो डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है हमको? तो पहली पॉसिबिलिटी देखो, एक तो सीधे सीधे देखो, फिर एक बार सिंपल ट्रिक बता रहा, पॉसिबिलिटी ढूंढना है तो क्या करना है, यहाँ पे ये दो डिस्टेंस दिए हुए हैं, इन डिस्टेंस की सम करो। 10 + 8, 10 + 8 कितना आएगा? 18। देखो ये 18 आया हुआ है आंसर। और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करना है, 10 - 8 कितना आता है? 2। दो पॉसिबिलिटी आएंगी वैसे इसमें, समझ में? कितनी पॉसिबिलिटी आने वाली? तीनों पॉसिबिलिटी नहीं आएंगी। कितनी आएंगी? दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। और दो पॉसिबिलिटी आएंगी तो क्या करना है? ऐड करना है। 10 + 8 18 आ जाएगा, और एक 10 - 8 कितना आ जाएगा? 2। ठीक है। अब एक तो पॉसिबिलिटी देखो यहां से देख के आ जाएंगे, A', AC है 10, CB है 8, तो कौन सा पॉइंट कॉमन है? C, है ना? तो A', C', B, ये पहली पॉसिबिलिटी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, अब मैंने जैसे बताया कि देखो AC बड़ा वाला पार्ट है, CB छोटा है, तो बड़े वाले के अंदर छोटा रह सकता है, बड़े वाले के अंदर छोटा रह सकता है, यानी AC ये वाला बड़ा, AC 10, इसके अंदर छोटा रह सकता है BC ये छोटा रह सकता है, बड़े वाले के अंदर छोटा रह सकता है, छोटे वाले के अंदर बड़ा नहीं रह सकता। ये पॉइंट समझो, BC 8 है, इसके अंदर 10 नहीं रह सकता। समझ में आया? तो ये बड़ा वाला देना AC, और उसके बीच में कौन रहेगा? CB। तो ये C हो गया, A', B', C हो गया। तो ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई A', C', B। तो क्या किया हमने? डिस्टेंस बिटवीन A एंड C प्लस डिस्टेंस बिटवीन C एंड B, यानी पहला और दूसरे का डिस्टेंस, प्लस दूसरे और तीसरे का डिस्टेंस इज इक्वल टू पहले और तीसरे का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो कितना आ गया? 10। डिस्टेंस बिटवीन A एंड C कितना दिया हुआ है? 10। डिस्टेंस बिटवीन C एंड B कितना दिया हुआ है? 8। और डिस्टेंस बिटवीन A एंड B वैसे लिखा, 10 + 8 18। सो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B
कितना आ गया इज इक्वल टू 18। और अब दूसरी कंडीशन कौन सी है, ए डैश बी डैश सी। यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, पहला और दूसरे का डिस्टेंस प्लस दूसरे और तीसरे का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। अब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी कितना आएगा 8। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिख दिया। और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी कितना है 10। इसको सॉल्व किया, क्या गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। देखो सिंपल है, दो पॉसिबिलिटी निकालना है तो बता दिया मैंने ट्रिक। क्या बताया, क्या है पॉसिबल डिस्टेंस 10 प्लस 8 18 और 10 माइनस 8 कितना आएगा 2। पहली पॉसिबिलिटी लेना है, दोनों में से पॉइंट सी कॉमन है कि नहीं यहाँ पे दोनों में, तो ए डैश सी डैश बी। और दूसरा कौन सा लेना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है ना, बराबर। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है दूसरा, तो बड़ा वाला डिस्टेंस कौन सा, ए सी, बड़ा वाला डिस्टेंस ए सी, उसके अंदर छोटा डिस्टेंस, बड़े वाले के अंदर छोटा वाला। समझ में? चलो